तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ वीडियो होगी जिसके तहत आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी। और पहली बार ऐसा होगा कि आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी, यानी आपको मोटिवेशन देने वाली कोई और शख्सियत आपके सामने होगी। और हो सकता है कि वही आप लोगों को आगे कुछ क्लासेस भारत के भूगोल की यानी इंडियन जियोग्राफी की दें। अब ज़रूरी नहीं कि दें, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि इंडियन ज्योग्राफी की आपको जो भी आपके सिलेबस में उसने टॉपिक दिया हुआ है वो आपको वो कवर कराएंगे। ठीक है, अगर नहीं कराएंगे तो मैं तो हूँ ही हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मेरे साथ साथ जो भी आप लोगों को ये वीडियो देंगे या जो आपको समझाएंगे, अभी हमारा आशीर्वाद हम लोगों का साथ आप लोगों के लिए हमेशा बने रहेगा। तो मुझे उम्मीद है उनकी कही हुई बातों को आप समझेंगे, गौर करेंगे और उस पर ध्यान देंगे और ज़रूर उससे आपका उत्साहवर्धन होगा। तो मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिस्टर कमलेश पांडे जी को, तो वो आएंगे, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। जिस तरीके से आपको पढ़ाने के लिए कहा गया है या पढ़ने के लिए कहा गया है उस तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मुझे स्टडी विद योगेश चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका मिला है और मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। आज की जो मैं वीडियोस यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, जिस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपका मार्गदर्शन करूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें और जो तैयारी करने का आपका शेड्यूल है वो किस तरीके का हो, किस तरीके से हम अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने करियर को सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो हमारा मैटर है वो है कि हमारा जो लक्ष्य है, सबसे पहले आपने अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। आपका एम क्या है? जब तक आप अपने एम के बारे में नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या बनना है, कैसे बनना है और किस तरीके से उस चीज की तैयारी करनी है, तब तक आप एक सही मार्ग पर, एक सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। देखिए, आज का जो समय है वो काफ़ी कंपटीशन का समय है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस टाइम पर है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो इंटरमीडिएट के बाद व्यक्ति को अपने करियर के बारे में सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट तक भी नहीं सोचा है तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तब तक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, उसको समझ हो जाती है कि मैं किस तरीके से पढूं, क्या पढूं और किस सेक्टर में मुझे जाना है। क्योंकि आज नहीं तो कल कभी न कभी आपको अपने पैरों पर सेटल होना है, अपनी लाइफ को सेटल करना है। और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं आज के समय में वो किस तरीके की हो चुकी हैं ये आपको अच्छे से मालूम है, आप सभी लोग समझदार हैं। सबसे पहले जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे कि मैंने ये बनना है या मैंने इस सेक्टर में जाना है, तो डेफिनेटली आप उसका जो एक तरीका है, उसका जो पाथ है, उसका जो वे है, उस वे को जरूर आप पता करने की कोशिश करेंगे, अपने सीनियर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मैं इस सेक्टर में कैसे जा सकता हूं। तो सबसे पहले अपने आप को आपने अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जब आपका अपना लक्ष्य निर्धारित होगा तभी आप एक सही रास्ते पर आप जा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि आप जो है पढ़ाई कैसे करें। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से हम पढ़ाई करें। हमें पढ़ना है, हमें ये मालूम है, आप लोगों को ये समझ आ जाता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ें, कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको मालूम है किसी भी एम को पाने के लिए आपका एक टाइम टेबल होना जरूरी है, एक टाइम मैनेजमेंट आपका होना जरूरी है। आपका टाइम टेबल है तो अगर आप सपोज दैट उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। टाइम टेबल कैसा हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ना है।
एक तरीके से पढ़ना है। जो आपका एक शेड्यूल है, आपने टाइम टेबल बना दिया कि मॉर्निंग में मैंने इतने घंटे पढ़ने हैं, डे टाइम पे मैंने इतना घंटा पढ़ना है, शाम को मैंने इतना पढ़ना है और रात को मैंने इतना पढ़ना है। इस तरीके से जब आप एक टाइम टेबल बना लेंगे, एक तरीके से आप पढ़ेंगे और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वास्तविक रूप में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। आपने सुना होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखिए, जब कभी भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं और आज आपका मन पढ़ने का नहीं है, तो उस समय यह सोचिए कि मेरे जैसे न जाने कितने कॉम्पिटिटर, कितने ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे या परीक्षार्थी या जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो लोग इस समय पढ़ रहे होंगे। ये सोच सोच कर अगर आप अपने आप को जगाएंगे तो डेफिनेटली आप उस कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे और बहुत अच्छे से आप जो है उस कार्य को कर सकेंगे। दूसरी चीज है, टाइम टेबल जब आप अपना बना लेते हैं तो उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से पढ़ना है। आपका पढ़ने का वे क्या हो। कई लोग क्या होते हैं कि रटने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जब रटने वाली विश्वास जो प्रथा है, उस रटने वाली प्रथा पर अगर आप चलेंगे तो डेफिनेट है कि आप उसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि रटे हुए जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा फिक्स अपने दिमाग में नहीं रहते हैं। कभी आप उसको भूल जाएंगे, कभी आपके दिमाग से वो आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर चीजों को आप समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसको आप कहीं से पूछकर या किसी दूसरे से या अपने साथियों से, तमाम किताबों से सर्च करके अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है उस चीज में अपनी कमांड बना लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका निरंतरता। पढ़ाई के लिए निरंतरता या कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी काम में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम उस कार्य को करने के लिए कंटिन्यूअस काम करें। कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? पहला पॉइंट है, मैंने आपसे कहा कि आप पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, आपने अपना टाइम टेबल बना लिया। अब टाइम टेबल बनाने के बाद आपने देखा, आपको पूरे जोश के साथ आपने पढ़ना शुरू किया, पूरा जोश आपने लगा दिया कि भाई मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, मैंने पढ़ाई कैसे करनी है, मैंने अपना एक टाइम टेबल बना दिया है। उस टाइम टेबल में मैं किस घंटे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, ये सारी चीजें आपने तय कर ली हैं। क्योंकि आज के समय में जो है सारे के सारे जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें हर पोर्शन को, हर पहलू को छुआ जाता है। अब उसके बाद जब आप एक अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो उस टाइम टेबल को बनाने के बाद जो है उसमें कंटिन्यूटी का होना जरूरी है, निरंतरता का होना जरूरी है। निरंतरता का मतलब क्या है? जो टाइम टेबल आपने बना रखा है, पर डे का आपने जो अपना रूटीन बना रखा है, उस रूटीन को आपने फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने उस टाइम टेबल को छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। सपोज दैट किसी दिन आपके पास कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है, घर में कई सारे कार्य होते हैं, कोई काम अगर आपको पड़ जाता है तो उस दिन आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आपको समय मिले उस चीज को आपने पढ़ना है, रिकॉल करना है, दोबारा से आपने उन चीजों को समझना है, बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए त्याग का होना जरूरी है। त्याग और समर्पण जब तक आपके अंदर नहीं पैदा होगा तब तक सफलता आपके पास नहीं आएगी। आपको सफलता के पीछे नहीं आना है, बल्कि सफलता को आपके पीछे आना है। और ये कब होगा? जब आपके अंदर त्याग और समर्पण होगा। त्याग का मतलब क्या समझिए आप? देखिए, आपके किसी फ्रेंड की शादी है, आपके कुछ 2-4 मित्र हैं, वो पूरे के पूरे शादी में जाने के लिए तैयार हैं और आपका भी मन हो रहा है कि मैं भी शादी में जाऊं। 90% आपका मन है कि मैं शादी में जाऊं। अब आपने एक मन तो बना लिया कि चलो आज मैं शादी में चले जाता हूं, 1-2 दिन बाद जब टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैं इसको पढ़ लूंगा। अब उसके बाद 1-2 दिन बाद हो सकता है वो चीजें आपको पढ़ने का टाइम न मिले या जो कोर्स है वो और आगे चला गया। तो त्याग और समर्पण का जो मतलब है, 90% आपका मन है मैं किसी और काम को करूं, लेकिन उस 90% मन को आप दबा देते हैं, अपनी उस इच्छा को दबा देते हैं और अपने करियर के बारे में सोचकर आप पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो ये आपका त्याग है, तो ये आपका समर्पण है। किसी चीज को थोड़े से समय के लिए छोड़ना, उसके बाद में कर लेंगे, ये आपका त्याग नहीं है। त्याग का मतलब है कि जो प्रबल इच्छा आपकी किसी दूसरे ओर जा रही है, जो माइंड आपका किसी और साइड में
डाइवर्ट हो रहा है उसको आप रोक के अपना उस 90% वाला जो मन है उसको रोक कर आप अपनी पढ़ाई की ओर अगर ध्यान देंगे तो ये आपका जो है त्याग और समर्पण है। और कंटिन्यूटी के साथ रेगुलरली लगातार एक भी दिन आपको ड्रॉप नहीं करना है, आप अपने टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे तो ये 100% है कि आप सफल होंगे, क्योंकि जो लोग वास्तविक रूप में मेहनत करते हैं सफलता उनको जरूर मिलती है। इसके अलावा जो निरंतरता के बाद जो अगला है वो है आपके अंदर होना चाहिए धैर्य और आत्मविश्वास। देखिए धैर्य और आत्मविश्वास का क्या मतलब है। सबसे पहले हम पेशेंस की बात करते हैं, धैर्य की। देखिए जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें एक लंबे समय की जरूरत होती है, यानी कि लंबे समय तक हमको तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी का मतलब आज के समय में आप समझ रहे हैं, अगर आपको सपोज दैट उत्तराखंड के अंदर कोई एग्जाम निकालना है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम निकालना है, तो उसमें देखिए आपके हर पहलू को छुआ जाता है। साइंस उसमें छुई जाती है, आर्ट साइड के यानी कि मानविकी के जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें छुए जाते हैं, जिसके अंदर हम इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं और जो है आपका नागरिक शास्त्र की हम बात करते हैं। इसके अलावा जो विविध तथ्य हैं उनकी हम बात करते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड का आपका अपना पोर्शन है, हिंदी है और रीजनिंग है, मैथ्स हैं, तमाम प्रकार की चीजें आपको सब पढ़नी है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब तक हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, स्कूल की पढ़ाई में क्या होता है कि हमारे पास एक निश्चित सब्जेक्ट होता है, निश्चित आपका सिलेबस होता है। उस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको 365 दिन दिए जाते हैं, एक साल का समय दिया जाता है, और उस एक साल में आपने केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपको दिया गया है। जब आप उतना ही पढ़ के अपनी तैयारी करते हैं तो आप उस कोर्स को निकाल लेते हैं। स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है। ग्रेजुएशन की बीएससी लेवल की या बीए लेवल की या कोई और आप बीकॉम करते हैं, कोई अदर ग्रेजुएशन में कोई और आप चीजें करते हैं, तो उन चीजों में फिक्स आपको सिलेबस दिया है और उसके लिए आपके पास एक साल का टाइम है, आपको मालूम है कि इसी से पूछा जाना है। लेकिन जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है, जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगते हैं, तो आपके पास बहुत सारा जो है सिलेबस आ जाता है अचानक से, क्योंकि पहले हम सोचते नहीं है। इंटर तक जब हम होते हैं, हाई स्कूल इंटर जब हम करते हैं तो हमारे पास 2-4 उंगलियां दिखाई देती हैं इस तरीके से, ये एक ग्रेजुएशन की है, कोई बीटेक की है, कोई बीकॉम की है, कोई अलग अलग है। लेकिन जब हमारी पढ़ाई हो जाती है तब हम सोचने लगते हैं कि हमारा करियर क्या हो। अब सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने हैं। इतने सब्जेक्ट और इतना मैटर देखने के बाद हम हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि एक्चुअली क्या होती है, हमारी कमांड किसी एक चीज में होती है। अगर हम आर्ट साइड से पढ़े होते हैं तो हमारी कमांड आर्ट साइड के सब्जेक्ट में होती है। हम साइंस से पढ़े होते हैं तो हमारी जो कमांड होती है वो साइंस स्ट्रीम में होती है। और एक्चुअली एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं या इंटर लेवल की पढ़ाई करते हैं या एमए की पढ़ाई करते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में ये होता है कि मैं तो बीए वाला हूं या एमए वाला हूं, मुझे साइंस से क्या मतलब। अगर मैं साइंस वाला हूं तो मुझे आर्ट के सब्जेक्ट से क्या मतलब। लेकिन जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट आपको चाहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तब आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं शुरू करूं तो कहां से करूं, कैसे करूं। तो आपको जो है धीरे 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 छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है, हर सब्जेक्ट की शुरुआत करनी है। धीरे 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 आप अगर कंटिन्यू करते जाएंगे, आप नियमित रूप से अगर पढ़ाई करेंगे, अपने से बड़ों से, जो आपके जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन लोगों से आप जिनसे जो लोग आपकी समाज में सोसाइटी में सक्सेस हुए हैं, उन लोगों से आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को किस तरीके से करूं, और उस पढ़ाई को करने के बाद आप अपना जो है एक निश्चित रास्ता पकड़ सकते हैं। और धैर्य की आपको वहां पर जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको 2 महीने के अंदर मिल जाए, 4 महीने के अंदर मिल जाए, 6 महीने के अंदर मिल जाए। इतनी जल्दी कोई चीज कवर नहीं हो पाती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप करते जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप उसमें जो है सक्सेस होंगे। अगला जो पॉइंट है आत्मविश्वास। ये जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपने पर आत्मविश्वास है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है, अगर इस आत्मविश्वास के साथ आप चलते हैं तो डेफिनेट है कि आप जो है अपने मार्ग में सफल होंगे। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।
कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? मैं कर सकता हूं। दिस इज द कॉन्फिडेंस, ये आपका कॉन्फिडेंस है। और मैं ही कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो वहां पर जो है सफलता की राहों में ऑब्स्टेकल या रुकावटें शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही सब कुछ सीखें। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने से छोटों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे भी कई सारी चीजें सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति इस समाज में परफेक्ट नहीं होता है, परिपूर्ण कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति को स्टडी करनी पड़ती है, हर क्षेत्र को देखना पड़ता है, हर क्षेत्र को चुनना पड़ता है, उसके बाद हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं, हमको सब कुछ आ गया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी डाउन नहीं होने देना है। अगर आप परीक्षाओं में किसी परीक्षा के अंतर्गत आप पास होना चाहते हैं, उसको उत्तीर्ण करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो 24 घंटे आपके दिमाग के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू। और ये कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल के बाहर दोनों जगह होना चाहिए। एक्चुअली जब आप कोई एग्जाम दे के आते हैं तो आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ है, और बाहर आने के बाद लगता है कि यार ये तो बहुत सरल था, मैं तो इसको कर आया, ये तो बहुत आसान था, लोग कह रहे हैं तुम्हें इतना भी नहीं आया। देखिए, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। बाहर आने के बाद तो कोई भी पेपर होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि उसके आंसर आपको 10 जगह से मिल जाते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आपको अपने माइंड से काम करना पड़ता है, इसलिए अपने आत्मविश्वास को एग्जाम हॉल के अंदर भी वैसा ही बनाए रखिए जैसा आप उससे बाहर बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एक इसमें पॉइंट है वो है आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका। देखिए, कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यानी कि हम बहुत बैकवर्ड या बहुत रिमोट एरिया से हैं, या वहां पर ऐसे संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम पढ़ सकें, या हमारे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए, आपके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, वो कैसे हैं, उनके हालात उसमें क्या थे, कैसे थे, ये सारी चीजें अलग हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको अपना बैकग्राउंड देखना है, आपको खुद को देखना है। आज स्मार्टफोन आप लोगों के पास है, आज सारी की सारी सुविधाएं हैं। हर गांव में जो है आज बुक सेलर की जो है दुकानें खुल चुकी हुई हैं। कई जगह आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें मिल जाती हैं। अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर अगर डेडिकेशन है, दृढ़ निश्चय होकर अगर आप काम करते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड का रोना आप कभी नहीं रोएंगे। आपको अपने ऊपर अगर आत्मविश्वास होगा तो उस काम को आप आसानी से कर लेंगे। फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है। कई लोग क्या करते हैं, फैमिली सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं, और कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक रूप में बैकग्राउंड बहुत बैकवर्ड होता है, बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उनके पास, उनके माता पिता के पास 2 जून की रोटी तक नहीं होती है। लेकिन आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप दृढ़ निश्चय होकर पढ़ेंगे, आप अगर ये सोच लेंगे कि मैं करके रहूंगा, तो आप फैमिली बैकग्राउंड का रोना नहीं रोएंगे। जब भी आपको समय लगता है, कई सारी महिलाएं होती हैं, शादी हो जाती है, तैयारी करते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप अपने लिए 24 घंटे में से 2-4 घंटे जरूर निकाल सकते हैं। 24 घंटे किसी के पास काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा तुम्हारे पास काम है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप जो है आसानी से 24 घंटे अपने लिए, जो 24 घंटे में से 2-4 घंटे अपने लिए आसानी से निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अब आपकी जो नेक्स्ट आपका बात है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है कि लोगों की बातें। कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि हम तैयारी करते हैं, लेकिन लोग जो है कहते हैं कि भैया कब से तैयारी कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, आज तक कोई टेस्ट नहीं निकाल पाए। तो ये दुनिया है, दुनिया कहते रहती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको सफलता की राहों में बढ़ना है तो लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा।
केवल उन लोगों से जुड़िए जो आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। आज के समय में मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप अगर किसी रास्ते पर अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो 80% लोग जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन 20% लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो नेगेटिव चीजों को आपने हटा देना है दिमाग से, केवल उन चीजों को सोचना है जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और कभी भी जब आप किसी का उदाहरण सुनते हैं, कोई कहता है उसने इतने एग्जाम दिए नहीं हुआ, हमारा कहां से हो जाएगा, उसने इतनी तैयारी करी नहीं हुआ, हमारा कहां से हो जाएगा, आप उन चीजों को छोड़िए। आप ये देखिए कि मैं कर सकता हूं, मैं आसानी से इस चीज को कर सकता हूं। ये चीज आप अगर लेकर चलेंगे, लोगों की बातों को नजरअंदाज करेंगे, तो आप डेफिनेटली जो है सक्सेस होंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है एग्जाम के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ें। एग्जाम के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ें। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ज्ञान के लिए। कई बार हम क्या होता है, बचपन से हम जब पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई में हम क्या करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से हम तैयारी करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से तैयारी, अब आप कहेंगे कि सर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आप कह रहे एग्जाम के लिए नहीं ज्ञान के लिए पढ़ें। जब आप सारे पहलुओं को ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो है आप एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। आपका ज्ञान होगा, आपका ज्ञान के लेवल अगर हाई होगा तो डेफिनेट है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसी में से पूछे जाएंगे जिन चीजों को आपने डिटेल से और तरीके से पढ़ा हुआ है, उन्हीं में से वो चीजें पूछी जाएंगी। तो डेफिनेटली आप उसमें जो है सक्सेस होंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वह है ईमानदारी से पढ़ाई। ये बहुत बढ़िया एक मैटर है, ईमानदारी से पढ़ाई। आपको जो पढ़ाई करनी है वो ईमानदारी से करनी है। इसका क्या मतलब है, आप किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूं। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, अगल बगल किसी को मत दिखाइए मैं कितने घंटे पढ़ता हूं। आपने किताब खोली है, थोड़ी देर में आपका ध्यान फेसबुक पे जा रहा है, थोड़ी देर आपका ध्यान जो है व्हाट्सएप पर चला जा रहा है, फिर कहीं और चला जा रहा है। तो ये चीजें नहीं करनी है। आप जितनी देर भी पढ़ते हैं, आप 2 घंटे पढ़िए, आप आधा घंटा पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। अपने आप से पूछिए कि आज मैंने नया क्या सीखा, 1 घंटा में बैठा मैंने क्या पढ़ा, उस 1 घंटे में मैंने क्या नई चीज सीखी। जब आपका दिल ये कहेगा कि वास्तव में तुमने जो है आज ईमानदारी से पढ़ा है, वास्तव में तुम अपनी पढ़ाई से संतुष्टि होगे, तो डेफिनेटली एक न एक दिन आप जो है सफलता की ओर बढ़ोगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वह है आपका क्या पढ़ें। क्या पढ़े का मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, हम कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ही रखता है कि हम क्या पढ़ते हैं। आपने बहुत सारी किताबों का ढेर लगा दिया, हिंदी की 10 किताबें ले आए, उत्तराखंड की 10 किताबें ले आए, किसी और की 10 किताबें ले आए। आपने इतना नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर एग्जाम के लिए, चाहे यूकेपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एग्जाम निकलते हैं, उसके लिए आपको एक सिलेबस दिया जाता है। आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत घंटे पढ़ के नहीं होता है, बल्कि सिलेक्टेड मैटर को सही तरीके से पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आपका है सुनने और समझने का कौशल। जब आपको सुना, किसी को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी चीज को सीखने के लिए 3 कौशल होते हैं, एक लिसनिंग, एक राइटिंग, एक स्पीकिंग। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप एक अच्छे बोलने वाले हैं, तो आपके अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि आप एक अच्छे लिसनर हो, एक अच्छे सुनने वाले हो। क्योंकि कई बार हम सामने वाले से कई अच्छी अच्छी चीजों को सुनते हैं और बूंद बूंद करके हमारा जो है घड़ा भरता है। एक नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैं आपसे कहूंगा जो है एज ग्रुप। देखिए मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से इस चीज को जानता हूं कि बहुत सारे लड़के हमारे क्षेत्र में, बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे काबिल लोग हैं, बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है, हम लोगों से काफी ऊपर हैं, काफी उनका अच्छा नॉलेज है, लेकिन किसी कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ज्ञान है, आप लोगों के ज्ञान असीमित ज्ञान है, आप हिम्मत रखिए, जरूर आप एक दिन बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे। हो सकता है आप छोटे एग्जाम में सफल न हुए, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो, आप कहीं अच्छी जगह पर पहुंचे और ये चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। आप कभी भी जो है निराश ना हो, होपलेस ना हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो आपके समझ में आई होंगी।
पहली बार मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल वीडियो देने की मैंने कोशिश की है, तो जहां तक मैं समझता हूं आप इस चीज को समझेंगे और अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भैया ने बातें बताई, आपके लिए जो मोटिवेशन दिया, आपके समझ आया होगा, आप उस पर फॉलो करेंगे। और इतना तो आप लोग मान के चलिए, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पे आके आप लोगों की जो स्टेज है उसको लिए खाली टाइम पास कर रहे होंगे। आप ये मान के चलिए, ये जो कमिटमेंट है ना आपको आपके सिलेक्शन को लेके, ये उसी के तहत किया जाने वाला एक कार्य है। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हो सकता है कि अब श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा। इंडियन जियोग्राफी की जो पोर्शन है आपका, चाहे भारत का अफवाह तंत्र है, भारत में मृदा है, मिट्टियाँ हैं, वनस्पति है, भारत का प्राकृतिक विभाजन है, या भारत में जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी हैं, या भारत का जो खनिज सिस्टम है, हो सकता है ये वाली वीडियो आपको भैया के द्वारा कराई जाएंगी। और नहीं अगर इन्होंने कराया या नहीं इन पे टाइम हो पाया तो वो आपको मैं श्योर कराऊंगा। बाकी आप लोगों को पीछे तो हटना ही नहीं है। आज तक तो मैं अकेला था, बीच बीच में भैया भी आपके साथ आएंगे, यानी हम डबल होंगे। अभी तक आपको एक हाथ से, दो हाथ से सपोर्ट मिल रहा था, अब आपको चार चार हाथों से आगे को पुश किया जाएगा। तो ये मान के चलिए, जितना कमिटमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है, यानी जितना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, उसका डबल आपको अपने लिए करना है। खुद सोचिए, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और एक दिन हम ऐसे होंगे, हमें सारी चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, हमारे सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। फिर क्या होता है बताइए, एग्जाम निकालना कोई अनोखी चीज़ थोड़ना है। और ये दो के दो जो आपके स्टेज पे खड़े हैं ना, इस मंच पे स्टडी विथ योगेश इसमें दो के दो पहले ही एग्जाम में सफल कैंडिडेट है, यानी पहले ही एग्जाम में यूपीएससी के माध्यम से दोनों ने एग्जाम निकाल रखा है। तो आप ये मान के चलिए, जो दिशा दी जाएगी, जो डायरेक्शन दी जाएंगे, वो सही होंगे। अभी हम लोग एक साथ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 10-12 वीडियो अभी आए या कभी भी आए, वो भैया के माध्यम से आएंगी। बाकी मैं ही आपके साथ हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेशन आप जानते हैं लॉकडाउन का है, फैमिली हमेशा साथ हो जाती है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए से कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ वीडियो इनके आए। आपको मेहनत करनी है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का कोई भी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, या महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, या लड़कियां हैं, जो भी हैं, आप सब कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास संसाधनों की कमी है। आपके लिए हम यहाँ से वीडियो दे रहे हैं, हमने कमिटमेंट की है आपको सही डायरेक्शन दिखाने की, आपको उस चीज को फॉलो करना है। हम भी तो देखें कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको बेहोश होने से मतलब वो करती है परेशान, या जो बेहोश कर सकती है, और जो ऐसी चीज जो आपको सफल होने से रोक सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, हम लोग फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, अगले सेशन के साथ। आप ध्यान रखना। थैंक यू।